नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे ही आपका नया सत्र प्रारंभ होगा अप्रैल से, तो तब आपको कक्षा 1 से 5 तक समृद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण करना होगा और बच्चों का आकलन करना होगा। इसके साथ साथ कक्षा 6 से 8 में आपको ध्यानाकर्षण शिविर चलाना होगा और उसके लिए आपको आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। समृद्ध कार्यक्रम में आकलन प्रपत्र आपको बने हुए मिल गए हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए, लेकिन आपको कक्षा 6 से 8 तक के लिए आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यानाकर्षण शिविर हेतु कक्षा 7 गणित का आकलन प्रपत्र किस तरह से बनाएं, आधारभूत आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करें और इसके साथ साथ आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, ये आकलन प्रपत्र मुझे जनपद हापुड़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय सलाई की शिक्षिका शशि बाला जी ने भेजा है। शशि बाला जी काफ़ी ब्रिलियंट टीचर हैं और बहुत मेहनती टीचर हैं। बहुत सुंदर उन्होंने आकलन प्रपत्र बनाकर मुझे भेजा, जिससे कि मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। इसके लिए शशि बाला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पर अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। तो चलिए देखते हैं किस तरह का आकलन प्रपत्र शशि बाला जी ने बनाया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, श्रीमती शशि बाला, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलाई हापुड़, कक्षा 7 गणित का आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट। टोटल क्वेश्चन आपके 25 होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा, 75 अंक का आपका ये होगा। सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक जो प्रश्न होंगे वे आपके 20% होंगे, यानी 5 प्रश्न होंगे। अनुप्रयोगात्मक आपके 20% होंगे, ये आपके 3 प्रश्न होंगे। तर्क आधारित आपके 10% होंगे, यानी कि 3 प्रश्न होंगे। और बोधात्मक आपके 50% होंगे, यानी 12 प्रश्न होंगे। कुल आपके 25 प्रश्न होंगे, ये 100% आपका हो गया। उसके बाद प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ आपके 20 प्रश्न होंगे, आत्मनिष्ठ आपके 5 प्रश्न होंगे, कुल आपके 25 प्रश्न होंगे। उसके बाद कठिनाई स्तर देख लेते हैं। कठिनाई स्तर के आधार पर सरल प्रश्न 30%, औसत प्रश्न 50% और कठिन प्रश्न आपके 20%। और इसके साथ साथ कक्षावार भी, मान लीजिए आप कक्षा 7 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, तो उसमें कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी 6 तक की सभी कक्षाओं के प्रश्न होंगे। तो जो कक्षा 2 के प्रश्न लिए हैं, एक आपका सरल प्रश्न लिया है और एक औसत प्रश्न लिया है, यानी कुल प्रश्न 2 लिए हैं कक्षा 2 के। इसी तरह कक्षा 3 के 2 प्रश्न सरल लिए हैं और एक प्रश्न औसत दिया है, 3 प्रश्न लिए हैं। कक्षा 4 के एक सरल प्रश्न, 2 औसत प्रश्न और एक कठिन प्रश्न, कुल 4 प्रश्न है। इसी तरह कक्षा 5 के 2 प्रश्न सरल होंगे, 5 प्रश्न औसत होंगे और एक प्रश्न कठिन होगा, 8 प्रश्न होंगे। कक्षा 6 के 2 सरल प्रश्न होंगे, 3 आपके औसत प्रश्न होंगे और 3 आपके कठिन प्रश्न होंगे, कुल 8 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 25 प्रश्न होंगे। देखिए, बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र इन्होंने बनाया है। बच्चों की क्लास वाइज प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कक्षा 2 के 2, फिर 3 के 3, कक्षा 4 के 4, 5 के 8, 6 के 8। इसी तरह से आकलन प्रपत्र बनाना चाहिए। काफी समझदारी के साथ इन्होंने ये आकलन प्रपत्र बनाया है। आप इसकी मदद से अपना आकलन प्रपत्र बना सकते हैं। आप देखते हैं आकलन प्रपत्र। आकलन प्रपत्र में आपके 4 कॉलम बनेंगे। पहला प्रश्न क्रम संख्या, दूसरा प्रश्न, तीसरा आपका किस कक्षा का प्रश्न है और चौथा आपका लर्निंग आउटकम। सबसे पहला प्रश्न है 965854,876 में 9 का स्थानीय मान कितना है। ये देखिए, 9,90,000, 9,00,000, 9,000। ये कक्षा 2 का आपका प्रश्न है और लर्निंग आउटकम है बच्चे संख्याओं के स्थानीय मान जानते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। 3-4 संख्याएं आपको दी गई हैं, इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। और ये कक्षा 2 का प्रश्न है। क और ख दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें।
तो ये भी आपका 2 प्रश्न एक साथ हैं, क और ख, और ये कक्षा 2 के हैं और इनका लर्निंग आउटकम है बच्चे संख्याओं को घटते व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है संख्याओं, आपको संख्या दी गई है, इनमें सम और विषम छांट के लिखनी है। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये आपका कक्षा 3 का प्रश्न है। उसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे सम व विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हल कीजिए। 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, गुणा भाग से संबंधित है। तो तीसरी कक्षा का लर्निंग आउटकम है इसका, बच्चे गुणा व भाग की संक्रिया कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, घड़ियों को देखकर समय बताइए। 2 घड़ी दी गई है, इसमें कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम लिया गया है, बच्चे घड़ी देखकर समय बताते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, एक स्कूटर का मूल्य 60,000 रुपये है, ऐसे ही 12 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? 72,000, 70,000, 71,000 या 73,000। कक्षा 4 का प्रश्न है और लर्निंग आउटकम है बच्चे गुणा भाग पर इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। बहुत सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है शशि बालाजी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 7, उस समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होगी जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है? 61, 62, 63 या 64। कक्षा 4 का प्रश्न है आपका, लर्निंग आउटकम है बच्चे परिमाप आधारित इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, विस्तारित रूप लिखिए। 2 प्रश्न आपको दिए, इनके विस्तारित रूप दिए गए हैं 2 संख्याओं के। कक्षा 4 का प्रश्न है, लर्निंग आउटकम है संख्याओं को विस्तार रूप में लिखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1000, 9999, 9000 या 1111। कक्षा 5 का प्रश्न है, दी गई अंकों से छोटी व बड़ी संख्या बनाना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, 35% को भिन्न के रूप में लिखेंगे। 35/100, 35/1000, 35/10 या 100/35। कक्षा 5 का प्रश्न है और लर्निंग आउटकम है प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिख पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? कै लंबाई ज़्यादा, चौड़ाई कम, बराबर। कक्षा 5 का प्रश्न है, वर्ग की अवधारणा से बच्चे परिचित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोरे का तल फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कागज का तल फिल इन द ब्लैंक्स होता है। कक्षा 5 का प्रश्न है और लर्निंग आउटकम है समतल व वक्रतल में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही विकल्प लिखिए। आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें सही विकल्प लिखना है। 57, 47, 62, 52। तो कक्षा 5 का प्रश्न है आपका और लर्निंग आउटकम है गणितीय संक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 100, 180, 60, 90। कक्षा 5 का प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, 16 गुणा 3 का हल क्या आएगा? 16/3, 16, 16/9, इनमें से कोई नहीं। कक्षा 5 का प्रश्न है, इसका लर्निंग आउटकम है भिन्न संख्याओं की गुणा जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है आपका, 29 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है 28, 30, 13 और 21। कक्षा 6 का प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा से परिचित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? x - 12, x = 12 या 12x। कक्षा 6 का प्रश्न है, संख्याओं को दर्शाने के लिए 4 संख्याओं का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, a माइनस ब्रैकेट में b - 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा 3a - b, a - b, 3b - a, 3a - b। कक्षा 6 का प्रश्न है, एक पद, द्विपद व त्रिपद व्यंजकों को जोड़ व घटा लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, 2 स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभ दे रखे हैं और स्तंभ बी में इनके संकेत दे रखे हैं, जैसे किरण, रेखा और रेखाखंड इनके दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। कक्षा 6 का प्रश्न है, रेखा, रेखाखंड व किरण में अंतर कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, p = 8, 18 = 37 को हल करने का सही मान होगा 9, 17, 29, 15। कक्षा 6 का प्रश्न है, रेखीय समीकरण समझकर दाएं और बाएं पक्ष के मान से प्रश्नों को हल कर पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, ये आपके सारे वे प्रश्न हैं आपके, वर्ग आयत त्रिभुज का चित्र बनाइए। कक्षा 4 का है, ज्यामितीय आकृतियों से परिचित है। एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 का प्रश्न है, वृत्त के विभिन्न भागों अथवा अंकों को जानते हैं।
प्रश्न नंबर 23 है 8, 12, 16 का में से ज्ञात कीजिए। कक्षा 5 का प्रश्न है, में से का ज्ञान रखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। कक्षा 6 का प्रश्न है, साधारण ब्याज की गणना कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है किसी मिठाई के डिब्बे में कुल कितने शीर्ष, फलक और कोर होती हैं। कक्षा 6 का प्रश्न है, घनाभ, घन, पिरामिड आदि को समझते हैं। तो इस तरह से ये आकलन प्रपत्र बनाया है। इसमें शायद ये भूल गई हैं, इसमें आपको एक आंसर शीट भी तैयार करनी है। 1 से 20 तक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके लिए आपको आंसर शीट भी तैयार करनी है। आप इसके साथ साथ आंसर शीट भी तैयार करके रखिए। तो साथियों, काफ़ी सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया शशि बालाजी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।